हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे क्लास 10th बहुपद जो मैथ है। मैथ क्लास 10th बहुपद, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा बीटा गामा के बारे में जो प्रश्न आता है वो किस टाइप से प्रश्न आता है, ये चीज़ आपको बताने वाले हैं। ये कक्षा आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है और जानदार होने वाली है। तो चलिए इस क्लास को आज हम बिना समय देर के हुए शुरू करते हैं। देखिए, जो शून्यकों का योग होता है उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या कहते हैं? जो शून्यकों का जो योग रहता है उसको क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है c/a। क्या होता है? c/a। इसके बाद अल्फा बीटा और गामा, इसके लिए होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। और अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है c/a। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। क्या होता है? -d/a। तो देखिए, इसको हम किस तरह से समझेंगे। देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं x² प्लस 7x प्लस 10, यह है प्रथम पद। ये क्या है? प्रथम पद। ये क्या है? प्रथम पद। ये जो है इसको बोलते हैं द्वितीय पद। क्या कहते हैं? द्वितीय पद। क्या बोलते हैं? द्वितीय पद। और इसको बोलते हैं तृतीय पद। तृतीय या अचर पद। क्या कहते हैं? अचर पद। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जो पहला पद होगा वो होगा x² का गुणक। पहला पद x² का गुणक। दूसरा पद क्या होगा? x का गुणक। पहला पद x² का गुणक। पहला पद x² का गुणक। दूसरा पद x का गुणक और तीसरा पद अचर रहेगा। तीसरा पद क्या रहेगा? अचर रहेगा। पहला पद x² का गुणक। पहला पद x² का गुणक। दूसरा पद x का गुणक। दूसरा पद x का गुणक। तीसरा पद अचर पद। इसी को लिख देते हैं ABC। क्या लिख दिया? ABC। देखिए, यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसको बोल सकते हैं कि b/a है। इसमें देखिए b जो है वो है x² का गुणक। यहाँ पर सॉरी x का गुणक। यहाँ पर b क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा x का गुणक। b क्या हो जाएगा? x का गुणक। और a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा x² का गुणक। a बराबर क्या हो जाएगा? x² का गुणक। a बराबर क्या हो जाएगा? x² का गुणक। और c क्या हो जाएगा? c बराबर हो जाएगा अचर पद। c क्या हो जाएगा? अचर पद। x² का गुणक a, x² का गुणक a, x का गुणक b, x का गुणक b, अचर पद c, अचर पद c। मेरे साथ बोलिएगा, x² का गुणक a, x² का गुणक a, x का गुणक b, x का गुणक b, x का गुणक b और अचर पद c, अचर पद c। x² का गुणक a, x² का गुणक a, x का गुणक b, x का गुणक b, अचर पद c, अचर पद क्या हो जाएगा? c, अचर पद c। x² का गुणक a, x² का गुणक a, x का गुणक b, x का गुणक b और c क्या हो जाएगा? अचर पद। यानी प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। इसके बाद देखिए, इसमें अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। c क्या है? अचर पद। c क्या है? अचर पद। और ये क्या है? ये क्या है? x² का गुणक। ये क्या है? x² का गुणक। ये क्या है? x² का गुणक। कोई पूछेंगे, बताओ x² का गुणक क्या कहलाएगा? a कहलाएगा। x² का गुणक a कहलाएगा। और x का गुणक क्या कहलाएगा? b कहलाएगा। x का गुणक क्या कहलाएगा? b कहलाएगा। अचर पद c कहलाएगा। अचर पद c कहलाएगा। तो देखिए, इसमें हम कहेंगे कि ये प्रश्न है और इसको अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो देखिए, इसमें पूछेंगे कि a अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो देखिए, b का मान कितना? b का मान 7। b का मान 7। इसको हम देखिए मिटा के बताते हैं किस तरह से लिखेंगे। x² प्लस 7x प्लस 10 क्वेश्चन था। x² प्लस 7x प्लस 10। इसमें देखिए a का मान कुछ नहीं है तो 1 है। a का मान क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है।
हम ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर 1, ए बराबर 1, ए बराबर 1, बी बराबर 7, बी बराबर 7, बी बराबर 7 और सी बराबर 10, सी बराबर 10। यहाँ बैठाइए, बी का मान कितना, बी का मान 7, देखिए माइनस फार्मूला से आया, और बी का मान 7 और ए का मान कितना, ए का मान 1, इसका क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए यानी -7, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, सी का मान 10, सी का मान 10, यहाँ लिखेंगे सी का मान 10 और बट्टा ए का मान 1, ए का मान क्या हो जाएगा 1, ए का मान क्या हो जाएगा 1। तो इसमें हम सीखे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के बारे में जो फार्मूला था, ये चीज हमने आपको बताया। ये बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, बी क्या होता है एक्स का गुणांक होता है, और ए का गुणांक यानी ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और सी क्या होता है अचर पद होता है, सी क्या होता है अचर पद, सी बराबर अचर पद, एक्स बराबर एक्स का गुणांक बी, एक्स का गुणांक बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा ए, और सी क्या हो जाएगा अचर पद, सी क्या कहलाएगा अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, बी क्या कहलाएगा एक्स का गुणांक, बी क्या कहलाएगा एक्स का गुणांक, अचर पद क्या कहलाएगा सी, अचर पद क्या कहलाएगा सी, यानी अचर पद सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए और एक्स का गुणांक क्या कहलाएगा बी। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।